हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, आज जो एक छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा वीडियो होगा। ये किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि क्या बीसीईसीईबी यानी कि बीसीईसी बोर्ड अमीन की परीक्षा आयोजित कर सकती है। मतलब ये एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या वो जो बोर्ड है, परिषद जो है, वो क्या इस अमीन की परीक्षा को आयोजित करवा सकता है। तो आइए इसकी क्लैरिटी के लिए हम लोग पूरा वीडियो देखते हैं। आप लोग भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको कोई चीज़ बताऊं, मैं पहले नियमावली जो थी 2017 की, जो अमेंडेड थी, जो संशोधित थी, उसमें देख लेते हैं उसमें क्या संशोधन हुआ था। देख लीजिए आप, सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सब्सटीट्यूशन ऑफ सब रूल 7 ऑफ रूल 2 ऑफ द बिहार अमीन कैडर रूल 2013। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको अमीन की जो नियमावली है 2013 वो बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वाली वीडियोज़ को अब देख सकते हैं। तो उसमें जो रूल 2 का जो 7 पॉइंट था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो अमीन का एग्जामिनेशन करवा सकती है वो कमीशन, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवा सकती है। तो सरकार ने उसके बाद अमेंड क्या किया, अमेंड करा है कि इसमें जो है अथॉरिटी, इसमें क्या किया इन्होंने एक, जो पहले एक कमीशन सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती थी, अब उसको एक एग्जामिनेशन अथॉरिटी बना करके उसके अंदर कई ग्रुप ऑफ ऐसे उनको बना दिया है जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। ये ऐसा संशोधन उन लोगों ने किया कि एक तो बिहार एसएससी भी करवा सकता है, फिर उसके बाद उन्होंने बीसीईसीईबी को भी डाला, और एनी अदर, यहाँ पर उनका नाम भी नहीं दिया, मतलब सेलेक्टेड बाय द रिवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, मतलब लैंड एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको भी सेलेक्ट कर लेगा कोई और अथॉरिटी को, वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है ये बिहार अमीन कैडर रूल क्या कहते हैं 2017 का। ठीक है, तो इस पर कुछ वाद विवाद ये हो रहा है कि ये जो चीज़ है ये वैलिड ही नहीं करती है, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं कि एक बीएसएससी का, बिहार एसएससी का एक लॉ है, एक्ट है 2002 का। ठीक है, अगर आप बिहार एसएससी का 2002 का अगर आप लॉ देखते हैं, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख पाए। तो ये है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2002। इसमें जब आप नीचे आते हैं ना, तो इसमें देख लीजिए टर्म्स एंड रिवाइवल कहाँ है। देखिए यहाँ पे सर्विसेज, आप इसको देख सकते हैं, सर्विसेज कैडर पोस्ट फॉर विच द कमीशंस में रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द कमीशंस में रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ऑल द जनरल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सर्विसेज कैडर्स पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड फील्ड ऑफिसर्स हैविंग पे स्केल लेस देन 6500 to 10,500। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं कैडर वाला रूल है। यहाँ पे इस वाले एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अमीन का, लेकिन इन्होंने कैडर वर्ड को यहाँ पर जोड़ा हुआ है। इसी चीज़ को ये आगे चल करके संशोधित करते हैं, आगे चल करके बिहार एसएससी एक्ट 2003 में आप देख लीजिए, ये रहा उसका संशोधन। ठीक है ना, ये उसका संशोधन है जो कि कब आया था, 31/5/2003 को आया था। इसमें अगर आप आते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 12(1), जो पिछला वाला था उसमें 12(1) में दिया हुआ है, मैं उसका दिखा देता हूँ। ऑफ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2002, गवर्नर ऑफ द बिहार इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। गवर्नर ऑफ बिहार रूल बना सकता है। ये 12 का एक भाग कहता है, आप देख लीजिए 12, ये रहा आपका 12, और इसका पहला भाग क्या कहेगा, द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है रूल्स एंड रेगुलेशन, और फिर उसके बाद इट मीन्स कि गवर्नर से वो लोग क्या करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो इसी में अगर आप नीचे आते हैं ना, आप नीचे आ जाइएगा, सेम चीज़ यहाँ पे पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन में वही चीज़ लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ा हुआ है उसका, क्या कहते हैं, कब तक वो अवेलेबिलिटी रहेगी। बट जब आप नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिटेल्स ऑफ द जो सर्विस कैडर एंड पोस्ट जो था वहाँ पे, उसमें पिछले वाले 2002 में उसका डिटेलिंग आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे नंबर बी का 5 नंबर पे आपको मिल जाएगा अमीन। तो ये 2003 का एक्ट क्या कहता है कि बिहार एसएससी ही अमीन को क्या करवा सकती है, रिक्रूट करवा सकती है, इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है,
अब आते हैं नियमावली संशोधन जो हुआ था। इसमें कह रहा है गवर्नमेंट कह रही है कि BCCEB भी कर सकती है इस चीज़ का। लेकिन जब आप BCCEB का गजट में जाते हैं तो BCCEB का पावर्स एंड ड्यूटीज़ में ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है, ठीक है ना। मैंने जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, पावर्स एंड ड्यूटीज़ में सिर्फ कंडक्ट करवा सकते हैं एग्जामिनेशन, और अपॉइंटमेंट और डेप्यूटेशन अपने जो परिषद हैं उसके स्टाफ्स का करवा सकती है। बट अगर आप इसके लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पावर टू मेक रूल्स। द स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट, इसको अब हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट ध्यान से पढ़ेगा 18 को। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो मतलब सरकार जो है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके रूल्स बना सकती है। इस वाले जो गजट है, मतलब कि ये गजट, इसका जो प्रोविजंस हैं उनको कैरी आउट करने का, उसको बनाने के लिए, उसको करने के लिए। इट मीन्स कि देखिए ये सारी चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत छोटी बात है कि BCCEB करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। सरकार ने अगर उसको वहाँ पे संशोधित कर दिया है ना 2017 वाले नियमावली में, तो BCCEB करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। पर जो बात जहाँ अटक रही है ना, वो अटक रही है कि क्या 2013 का जो कैडर रूल जो है, क्या वो लागू 2013 से होगा कि 2019 से लागू होगा। बात वहाँ अटकी पड़ी है। वो चीज़ अगर कोर्ट को अगर क्लियर हो जाता है कि नहीं 2013 से अगर वो चीज़ लागू होगी, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो BCCEB भी करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2013 से चूँकि प्रकाशन कब हुआ उसका 2019 में हुआ, अगर कोर्ट फैसला लेती है कि नहीं जब से प्रकाशन हुआ है तभी से उसकी वो फोर्स में आएगा, लागू होगा वो क्या कहते हैं 2013 का कैडर रूल, तो उसके बाद क्या होगा कि 2017 का जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। उसका रीज़न ये होगा कि जो चीज़ 2019 से शुरू ही हो रही है, आप उसका संशोधन पहले कैसे कर सकते हैं, है ना। कोई चीज़ का आप संशोधन कब करते हैं, जब वो चीज़ आपके सामने रहेगी तब ना। जो चीज़ सामने है ही नहीं, आप उसका संशोधन कर दिए हैं, इसका तो यही मतलब हुआ, है ना। तो यही चीज़ है। तो मेरे हिसाब से कि ये बड़ा इशू नहीं है। इशू बड़ा है कि कैडर रूल 2013 कब से लागू होती है। अगर 2013 से लागू होती है, जिसके लिए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दोनों पक्षों की बात बताई थी, याचिकाकर्ता की और जो रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना, कि एक तरफ सिविल ये जो हाई कोर्ट है वो एक केस में इसको वैलिड कर रहा है 2013 को, और वहीं आगे चल करके उसी को वो इनवैलिडेट बताता है, अनइम्प्लीमेंटेबल। ये भी चीज़ मैंने आपको दिखाया था, उसमें अनइम्प्लीमेंटेबल बताता है। तो ये चीज़ है। तो मेनली जो बात अटकी पड़ी है वो वही है कि 2013 कैडर रूल कब से लागू होगा, ठीक है, तो इस पे है। और बाकी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ BCCEB कंडक्ट करवा सकता है एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। फिर एक ये भी है कि फॉर द रिमूवल ऑफ एनी डिफिकल्टी अराइजिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स में पास सच ऑर्डर आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी अगर आता है तो उसको प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकती है, उसको प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट वो क्या हो ऑर्डर्स, वो असंगत ना हो उन प्रोविजन से जो इस एक्ट में हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट जो है वो अगर साबित कर देती है कि 2013 कैडर रूल 2013 से शुरू होता है, तो ये सब चीज़ मान्य हो जाएगा, ठीक है। सो धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।